हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे एडमिशन, गवर्नमेंट जॉब, पीएसयूज जॉब एंड सब्जेक्ट प्राइवेट जॉब, हायर स्टडीज़, एग्ज़ाम्स एंड सैलरी के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें मैंने बीटेक और डिप्लोमा दोनों को ही कंसीडर किया हुआ है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी करिएगा। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम एडमिशन के बारे में। एडमिशन में अगर आप बीटेक में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को शायद पता भी होगा, जेई का एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको पहले मेंस का एग्जामिनेशन होता है, देन आपको एडवांस में एग्ज़ाम देने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग जेई मेंस क्रैक कर लेते हैं, उनका कट ऑफ बन जाता है, वही लोग एडवांस में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपने जेई मेंस क्लियर कर लिया है तो आप एनआईटीज़ में एडमिशन और सीएफटीआईज़ में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपको स्पेशली आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपको फिर एडवांस का भी पेपर देना होता है, और ये एक साल में 2 अटेम्प्ट्स ये पेपर कराए जाते हैं, ताकि आपके मार्क्स जो है, जिसके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, वो लोग सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से ट्राई करें, और सेकंड अटेम्प्ट में अगर अच्छा परसेंटेज आता है तो उसी को कंसीडर किया जाएगा। वैसे ही आप क्यूट के थ्रू भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन आपको मिलता है। जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं जैसे आईआईटी वगैरह है, ये सब ऑटोनॉमस है, बट ये हैं गवर्नमेंट। और स्टेट वाइज कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। स्टेट वाइज की बात करूं तो स्टेट वाइज इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, जैसे यूपी में हूं तो यूपी का एक गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनका अपना एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और डायरेक्ट होता है परसेंटेज के बिहाफ पर, जो आपके 12th में मार्क्स आए होंगे। तो कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? जेई, क्यूट, स्टेट में, प्राइवेट और डायरेक्ट, ठीक है। जैसे जामिया मिलिया ले लीजिए, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, उसका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। वहीं डिप्लोमा की बात करूं तो स्टेट वाइज भी है। स्टेट वाइज जैसे मैं यूपी से हूं तो वहां पे है JEECUP, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश। उसके थ्रू आप एडेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि काउंसलिंग कराएंगे तो प्राइवेट में भी जाना चाहेंगे तो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे ही प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनमें अपना एडमिशन होता है। कई जगहों पर जो है डायरेक्ट एडमिशन आपका 10th या 12th के मार्क पर हो जाता है। तो ये तो रहा दोस्तों एडमिशन का पार्ट। अब आते हैं गवर्नमेंट जॉब पर, कि अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग कर लिया है तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इनमें जो वैकेंसीज आती हैं वो कोर ब्रांचेस की आती हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज हैं वो आरआरबी और एसएससी में, इनमें जो है फिलहाल तो नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसके लिए जॉब्स क्या हैं। अभी प्राइवेट जॉब को साइड में रखते हैं। तो पीएसयूज में जो जॉब्स हैं, पीएसयूज होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो जॉब होते हैं, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, इसमें अगर आपकी जॉब लग जाती है तो कई लोग तो देखो ऐसी कंपनीज में, ऐसे पीएसयूज में अगर जॉब लग जाती है तो वो लोग पूरी लाइफ उसी कंपनी में काम करते रहते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन गवर्नमेंट जैसा ही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, इसमें गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ। नाल्को है, इंडियन ऑयल है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है ना। इंडियन ऑयल में भी तो मेरे जो है कजिन ब्रदर है, वो जो है इंडियन ऑयल में है, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ग्रोथ वहाँ पे मिल रहा है उसको। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब ही हैं। तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट ये जो प्राइवेट नहीं कह सकते इनको, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इसमें गवर्नमेंट के और पब्लिक के शेयर्स होते हैं। तो इनमें आपकी जॉब अगर एक बार लग गई तो आपकी लाइफ सेट है। हालांकि इनमें भी डायरेक्ट नहीं कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर है। इनके एंट्रेंस फॉर्म निकलते हैं, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, आपका इंटरव्यू होगा, फिर इसमें आपको सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। चौथे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, प्राइवेट जॉब कौन से हैं। तो प्राइवेट जॉब पे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत सारी कंपनीज हैं। चलिए एक दो कंपनीज का नाम मैं ले लेता हूं, जैसे टाटा केमिकल्स है, ठीक है, एसआरएफ लिमिटेड है,
ठीक है, टाटा केमिकल, एसआरएफ लिमिटेड। दो कंपनियों के मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मेरे जानने वाले लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। तो बात करते हैं इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं जहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स को जॉब मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री है, सबसे पहली इंडस्ट्री है दोस्तों पेट्रोलियम। जैसे मैंने अभी बात किया इंडियन ऑयल, तो ये एक पेट्रोलियम कंपनी है। ठीक है, तो पेट्रोलियम कंपनी जो होती हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, आईजीएल है, ऐसी बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उसमें केमिकल की जॉब मिल जाएगी। ठीक है, डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी है, पेंट बनाने वाली कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्री जो मेडिसिन्स बनाती हैं, ड्रग इंडस्ट्री जो है, फार्मा इंडस्ट्री जो मेडिसिन्स वगैरह बनाती हैं, वहाँ पे भी केमिकल इंजीनियर वर्क करते हैं। और जो गैस मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनीज, उसमें भी केमिकल इंजीनियर्स की वैकेंसीज रहती हैं। तो इतने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, और मैं अगर देखूं तो इनमें अगर आप कंपनीज देखने जाओगे तो बहुत सारी वैकेंसीज इसमें रहती हैं। जैसे टाटा केमिकल्स की बात कर लो या एसआरएफ लिमिटेड की बात कर लो, तो ये केमिकल कंपनीज हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, यहाँ भी अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका फ्यूचर एक्सपोजर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पूरे सिलेबस की बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए इंजीनियरिंग करने के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग, वो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इसमें, बट अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसलिए मैंने लिख दिया है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग मुझे लगता है कि सभी ब्रांचेज में जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है वो सबको बेसिक तो आना ही चाहिए। तो मेन सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड मैथ्स, केमिस्ट्री, और एक ये है हीट एंड मास ट्रांसफर और मैकेनिकल ऑपरेशंस। तो जो सबसे, ये तो मैंने मेजर सब्जेक्ट लिख दिए हैं जो मुझे लगता है कि सबसे मेन सब्जेक्ट हैं, बट जो सबसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग में काम आएगा आपको इन फ्यूचर भी, वो है केमिस्ट्री और हीट एंड मास ट्रांसफर। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में केमिस्ट्री से ही रिलेटेड सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, मतलब मूल जो ओरिजिन है वो केमिस्ट्री ही है। तो ये दोनों सब्जेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। साथ के साथ मैथ्स के कैलकुलेशंस, ये आपको काम करते टाइम, वर्क करते टाइम इंडस्ट्री में भी आपको ये सब्जेक्ट्स के यूजेस मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 6 पॉइंट पे, कि केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हायर स्टडीज़ करने के लिए। मान लो सभी लोग जॉब नहीं करना चाहते या कोई जॉब करते करते पढ़ना चाहता है, तो क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बाद आप बीटेक कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो। हालांकि जो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है बीटेक करने का। आप बीएससी, बीबीए, बीसीए ये सब नॉन टेक्निकल कोर्स हैं, तो इसमें क्यों ही जाना चाहोगे, लेकिन ऑप्शंस हैं, एडमिशन मिल जाता है। तो अब आप बीटेक कर लिए हो तो आपके पास ऑप्शन है एमटेक करने का और एमबीए करने का। अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो एमबीए कर सकते हो, टेक्निकल में रहना चाहते हो तो आप एमटेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें एडमिशन्स कैसे मिलते हैं, तो वो है 7th पॉइंट, एग्जाम्स क्या क्या होते हैं। अगर आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया है या बीटेक लास्ट ईयर में हो तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। गेट के थ्रू आपको एमटेक में एडमिशन मिलता है। ठीक है, अगर आप कैट का एग्जाम दोगे तो कैट के थ्रू आपको एमबीए में एडमिशन मिलता है। ठीक है, वहीं आप अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा लास्ट ईयर में आप लीट का एग्ज़ाम दे दो, मतलब लास्ट ईयर में अगर नहीं निकला तो 1 साल बाद भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन है अभी कि लास्ट ईयर में देना ही देना है। तो लीट का एग्ज़ाम दे के आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो 4 साल का बीटेक आपका 3 साल का ही हो जाता है। फिर आते हैं एग्ज़ाम्स पे। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अपने एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आपने इन सब के जो है फॉर्म नहीं भरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, आपने ना गेट दिया, ना कैट, ना लीट, तो आप चाहते हो मुझे डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ बिना इन सारे एग्जाम्स के, तो उस यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है उसको मैं कह दूँ डायरेक्ट
डायरेक्ट एडमिशन या फिर मैं उसका नाम दे देता हूँ डोनेशन। डोनेशन बहुत सारे इतने कॉलेजेस हो गए हैं ना। मैं मेरठ से स्टडी किया था तो मेरठ में उस टाइम 43 कॉलेजेस थे। 2010 से 13 के बीच में अगर मैं देखूं तो 43 कॉलेजेस वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, जो स्पेशली इंजीनियरिंग के कॉलेज थे। तो इतने बच्चे हैं ना, तो वहाँ पे एडमिशन जो है मिल जाता है आपको बिना किसी डोनेशन का। तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो सकता है कि परसेंटेज का कुछ क्राइटेरिया वो लोग लगाएं कि आपका डिप्लोमा में इतना परसेंट होना चाहिए या बीटेक में इतना परसेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना एग्जाम्स का। अब बात करते हैं हम सैलरी पे, जो है मेरा 8 पॉइंट। डिप्लोमा के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी, बीटेक के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी। तो एज पर करंट सिनेरियो, अभी मैं ये अगस्त 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय जो डिप्लोमा का एवरेज पैकेज है वो है 2.4 लाख पर एनम। अगर इसको मैं डिवाइड बाई 12 मंथ्स करता हूँ तो करीब 20,000 का पैकेज बनता है, ठीक है। 20,000 मतलब आजकल जैसे मैं नाम लेता हूँ, जैसे मदरसन सुमी है और SRF लिमिटेड है, बजाज है, L&T है। तो मैंने इस साल का 2024 का जो अच्छे कंपनियों का प्लेसमेंट देखा है, जैसे L&T जैसी कंपनीज़ हैं, SRF लिमिटेड जैसी कंपनीज़ हैं, ठीक है। उनका जो एवरेज पैकेज गया है वो 19 या 20,000 के आसपास गया है, जो कि CTC है, ठीक है। इसमें से आपको PF वगैरह ESI वगैरह कट के जो मिलेगा 2-3 हज़ार 4 हज़ार हो सकता है कम मिले, ठीक है। तो ये एक एवरेज पैकेज गया है वो है 2.4 लाख पर एनम का। वहीं बीटेक की मैं बात करूं तो ये गया है 3.6 लाख पर एनम, जो कि एक एवरेज पैकेज है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाई 12 करता हूं तो 12 3 36, करीब 30 लाख पर एनम गया है। तो ये करीब 30,000 पर मंथ का जो है सैलरी गया है CTC का। तो करीब आपको कट पिट के 24-25-26 हज़ार के आसपास मिलेगा। और ये मैं अच्छे कॉलेज का बता रहा हूँ 3.6 लाख, नहीं तो बहुत सारे जो छोटे कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन मैंने ये डिप्लोमा और बीटेक वाला सेम देखा है। 19-20 हज़ार में बीटेक का भी प्लेसमेंट हो रहा है, बीटेक वाले भी वही काम कर रहे हैं, डिप्लोमा वाले भी वही काम कर रहे हैं। बट जो अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक ठाक कॉलेजेस, उनमें एक एवरेज परसेंटेज देखूँ तो 30,000 का एवरेज परसेंटेज जो है गया है, ठीक है। मिलने को तो 5 लाख 6 लाख का भी पैकेज मिलता है, बट उसको हम ऐसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। रीज़न बिहाइंड, जैसे मैं बोल दूं, अभी मैं भी एवरेज बता रहा हूं तो बच्चे को पता होगा कि मैं अगर एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरा बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मेरा अच्छे से प्लेसमेंट नहीं हुआ ऑफ कैंपस ऑन कैंपस कैसे भी, तो मैं करीब 30,000 के आसपास कमा सकता हूं। अगर आप अपने आप को अच्छे में रखना चाहते हो तो 6 लाख पर एनम लेके चलो, जिसमें आपकी सैलरी बनती है 50,000 पर मंथ। तो हो सकता है कि किसी कॉलेज में 2-4 बच्चों का जो है 6 लाख पर एनम भी निकल जाए एक ठीक ठाक कॉलेज से, ठीक है। तो ये अभी सैलरी का रेशियो है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक करने की अगर प्लानिंग कर रहे होंगे तो क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, गवर्नमेंट जॉब कौन से हैं, PSUs कौन से हैं, प्राइवेट जॉब कौन से हैं, एग्ज़ाम्स क्या दे सकते हैं, सैलरी क्या हो सकती है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से मेजर हैं, ठीक है। और अगर मैं फ्यूचर एक्सपोजर की बात करूं तो देखिए प्राइवेट कंपनीज़ में तो इसका फ्यूचर अच्छा है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा अभी नहीं है। आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में ये जो PSUs हैं इनमें भी जॉब निकलते हैं, बट वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हर साल नहीं निकलती हैं। जिस रेशियो में मैं वैकेंसीज ज़्यादा नहीं निकलती हैं, किस वे में बोल रहा हूँ, जिस वे में जितने स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं उससे रिलेटेड ये बहुत 1-2% ही वैकेंसीज साल में निकलती हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलती हैं। तो बाकी बच्चे कहाँ काम करेंगे, वो जाएंगे ऐसी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं इनसे रिलेटेड, उसी कंपनियों में जाके जॉब करेंगे, 15,000 12,000 13,000 पे स्टार्ट करेंगे और फिर लाख रुपए पहुंचने में उनको कम से कम 15 से 20 साल लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किसी और ब्रांच से रिलेटेड ऐसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।